सो फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हैं। हमारा ए है फ्रॉम अ रिफिल ऑफ मास 4 kg। एक रिफिल है, जैसे मैं बना रहा हूँ, एक रिफिल है, इसका मास है 4 kg का। मतलब कि एक बुलेट और उसमें से बुलेट निकल रही है और उसका मास है 50 ग्राम्स का। जैसे शॉटगन होती है ना, वो रेस्ट पे ही होती है, उसमें से बस बुलेट उसकी मोशन में होती है, ऐसे ही इसमें हो रहा है। एक रिफिल है, वो फॉलो हो रही है और उसमें से बुलेट निकल रही है। तो चलिए सोल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं। हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक रिफिल है, हो गया ठीक है, और एक बुलेट हो गया। रिफिल को हम ऑब्जेक्ट 1 से रिप्रेजेंट करें तो इसमें हम M1 डालेंगे, तो इसका मास कितना है 4 kg। और M2 का मास कितना है 50 ग्राम है। आपने ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या बोला, 50 ग्राम्स हैं। अगर हम ध्यान से देखिए, हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, M/A, मतलब कि मास इंटू एक्सेलरेशन। सो हमारे मास की ऐसा यूनिट kg होगी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेसिकली हमारे फ्रेंड्स ऐसे ही गड़बड़ करते हैं कि 50 को ही लिख के आ जाते हैं। वो देखते नहीं कि इसकी ऐसा यूनिट कितनी है, ऐसा यूनिट कितनी है। अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे, kg को और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को, उसका न्यूटन आ जाता है। पर हम ये फार्मूला अभी यूज़ नहीं कर रहे, इसमें हमें रिकॉल वेलोसिटी बताई है, मतलब कि जो बुलेट की है, रिफिल की है, उसे पीछे वाली हमें बतानी है। कभी कभार हमारी बुलेट आगे गिर जाती है और कभी कभार हमारी पीछे गिर जाती है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे केजीज में, तो हमारा इसमें आ जाएगा 0.05 kg इसका बुलेट का मास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके इनिशियल निकालते हैं। बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है, पर हमें रिफिल की नहीं दी हुई, तो इसलिए हमें रिफिल की रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है। और बुलेट की कितनी दी हुई है हमें वेलोसिटी इसकी, हमें बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, सॉरी गलती से बोल दिया, स्क्वायर 35 मीटर पर सेकेंड। और हमें इसकी जो हमें रिकॉल वेलोसिटी निकालनी है किसकी, रिफिल की। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन M1 मल्टीप्लाई U1 इक्वल्स टू M2 और U2 इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसकी ही निकाल रहे हैं, इन्होंने इनिशियल ऑफ द रिकॉल ही पूछा है, तो हम इसकी ही निकालेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। अगर इन्होंने हमारे साथ साथ के साथ वेलोसिटी पूछता होता तो हम दोनों को इकट्ठा करके करते। तो हमारा ये सॉल्व करके आएगा, इसको 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 5/100 मल्टीप्लाई 35, इससे कट करेंगे 20/35 आ जाएगी हमारी इसकी स्टेटमेंट। उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 4U1 इक्वल्स टू, इट इज़ 4, इट इज़ 7/4 हमारा इसका ये आ गया। U1 इक्वल्स टू 7/4 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि उधर जाके ये चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हम 7/16 आ जाएगी इसकी। उसके बाद करके हमारा इसका वैल्यू आएगा हम करेंगे 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो आप, ये फर्स्ट फार्मूला था जिससे हमने इसको करा। अब हम सेकंड फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इसी पे बेस्ड पे। अगर आपने ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4U1 इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई 35। हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 4 इक्वल्स टू, पहले ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे फिर नीचे से उसको डिवाइड कर देंगे, तो सेम आंसर हमारा एज इट इज़ आएगा 0.4375 मीटर पर सेकेंड। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है सारे इन क्वेश्चंस की, अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये टॉप 10 इसमें से मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले थे NCERT सॉल्यूशंस में से, और ये मेन ही है जो मैंने बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं मैंने ये भी दिया हुआ मेन क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 126 पे है। सो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन। सो सेकेंड क्वेश्चन में बोला है कि इसमें 2 ऑब्जेक्ट है जिसका मासेस ये है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है।
और जिसका ऑब्जेक्ट 1 का मासेस 100 g है, मतलब 100 ग्राम है। अभी हमने पढ़ा था कि g हो तो हम कन्वर्ट किस में करते हैं, kgs में, तो करते हैं, ये हो जाएगा 0.1 kg। नेक्स्ट मास है हमारा ऑब्जेक्ट 2 का 200 g मतलब ग्राम, इसको कन्वर्ट कर देंगे kg में, किलोग्राम्स में, 0.2 kg। और दोनों हैं ऑब्जेक्ट सेम लाइन में मूव करते हैं विद द सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी एक की कितनी है, 2 ms, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की 2 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे की है 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फर्स्ट कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड की है हमारी ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पर सेकेंड। और अब देखना 1 मीटर पर सेकेंड है सेकेंड की। अब देखो ये उसके बाद ये दोनों कोलाइड हो जाते हैं, मतलब कि आपस में भिड़ जाते हैं। आफ्टर द कॉलिजन जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें, 1.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें इसकी v1 दी हुई है। बस हमें इसमें डिटरमाइन बताना है कि v2 की वेलोसिटी कितनी होएगी, मतलब सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होएगी। सो ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होएगा, m1u1। वैसे हम पहले इसमें इनिशियल लिख रहे हैं, वैसे तो बिफोर टू आफ्टर होती है, हम आफ्टर टू बिफोर कर रहे हैं। सो m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सो करते हैं स्टार्ट इसका। सो पहले हम सारे इसमें जो है m हमारे कितना है 0.1 और u2 है प्लस 0.2, u2 कितना है 1 है। सो इक्वल्स टू m1 कितना है हमारा 0.1 है, मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है हमारा 1.67 है, प्लस आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई डाल दिया, प्लस 0.2 मल्टीप्लाई v2 हमें निकालना है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, अब हम आराम से निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, तो हम इसको सीधा निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया 0.2 प्लस 0.2 इक्वल्स टू 0.167 प्लस 0.2 u2। ठीक है, 4 हो गया हमारा, 0.4 इक्वल्स टू, इधर माइनस आ जाएगा उधर जब हम इधर करेंगे। ठीक है, और ये हमारा बच गया, ये इसको भी हम नीचे लेके आ जाएंगे 0.2 को। सो करते हैं 0.4 माइनस 0.167 इक्वल्स टू v2, क्योंकि हमारा 2 नीचे आ गया। ठीक है, 0.2 नीचे आ गया। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारी v2 की वैल्यू कितनी आएगी। v2 की वैल्यू हमारी आएगी 1.65 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। सो हमने अभी 2 क्वेश्चन के पार्ट बनाए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd और 4th बनाएंगे। सो वेट फॉर